ओम हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल। सभी मित्रों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। आपके घर में सुख सौभाग्य बना रहे। तो आज जो है मैं आपके सामने जो हूँ दधीचि का श्राप और शुभ पर अनुग्रह करने की कथा जो है आपके सामने रख रहा हूँ। और महाकाल की जो कथाएं हैं तो आज उसका वर्णन आगे कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि जब बोले श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा शुभ के हितों की रक्षा करने के लिए बोले एक दिन ब्राह्मण रूप धारण करके दधीचि मुनि के आश्रम में पहुंचे। भगवान विष्णु जो हैं ब्राह्मण का रूप बना करके महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंच गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके और विष्णु जी बोले भगवान शिव की आराधना में क्या थे, मग्न थे। भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना में जो है मग्न रहने वाले वाले ब्रह्म ऋषि दधीचि के जो है आश्रम में पहुंचे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु मैं आपसे एक वर मांगता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि एक दिन जो है विष्णु जी जो हैं ब्राह्मण का भेष धारण करके और महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे, ब्राह्मण का भेष धारण करके, और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु मैं आपसे एक वर मांगता हूं। और दधीचि जो है विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे। अब दधीचि ऋषि ने जो है विष्णु जी को पहचान लिया। और ऋषि दधीचि जो है कहने लगे कि मैं सब समझ गया हूं और मैं आपको पहचान गया हूं। आप कौन हैं ये मैं पहचान गया हूं और क्या चाहते हैं इसलिए मैं आपसे क्या कहूं। ऋषि दधीचि भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि मैं आपको पहचान गया हूं और आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं सब समझ गया हूं। और मैं इस बारे में बोला आपसे क्या कहूं, क्या बात करूं मैं आपसे कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। और हे हरि विष्णु बोले शुभ का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का भेष बना करके आए हैं। राजा शुभ का कल्याण करने के लिए आप बोले और जो ब्राह्मण भेष आपने धारण करा है तो राजा शुभ के हित के लिए करा है। और
आप बल ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें। और इस प्रकार से जब महर्षि दधीचि ने भगवान विष्णु से कहा तो भगवान विष्णु बल क्या हो गए, लज्जित हो गए और अपने असली रूप में आ गए। तो दधीचि जी जो थे ब्रह्म ऋषि थे, उनको ब्रह्म ऋषि की जो ब्रह्म ज्ञान हो गया था, भगवान शंकर ने उनको जो है पारदर्शिता दे दी थी, उनको अंतर ज्ञान दे दिया था, अंतर दृष्टि दिव्य दृष्टि दे दी थी। अब इस प्रकार से जो है जब भगवान विष्णु जो है अपने असली रूप में आ गए तो महामुनि दधीचि को प्रणाम करके बोले कि हे महामुनि, आपका कथन पूर्णतया सत्य है और मैं यह भी जानता हूं किसी भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है। अब विष्णु जी जो है दधीचि जी से कह रहे हैं कि हे ऋषि, हे शिव भक्त, मैं ये भी जानता हूं कि शिव भक्तों को जो है कभी भी कोई भय नहीं होता है। और मैं बोले सिर्फ मेरे कहने से बोले राजा शुभ के सामने यह कह दे कि आप जो है राजा शुभ से डरते हैं। मेरे कहने से बोले आप यह कह दें राजा शुभ के सामने कि वे क्या करते हैं, राजा शुभ से डरते हैं। अब श्री हरि की बातों को सुनकर बोले दधीचि हंसने लगे। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर के दधीचि क्या करने लगे, हंसने लगे और हंसते हुए बोले कि हे भगवान, शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता है, कोई भी डर मुझे डरा नहीं सकता है। भगवान शंकर की मेरे पे ऐसी कृपा है कि कोई भी डर जो है मुझे डरा नहीं सकता और कोई भी मनुष्य या कोई भी मुझे जो सृष्टि में है वो मुझे डरा नहीं सकते हैं। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं झूठ क्यों बोलूं, इस झूठ बोलने का पाप क्यों करूं और मैं इस झूठ का भागीदार क्यों बनूं। मैं झूठ कैसे कह सकता हूं, ये वास्तविकता है कि इस सृष्टि में जो है कोई भी मुझे नहीं डरा सकता है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं और इस झूठ का भागीदार क्यों बनूं। और तब इस प्रकार से बल जब भगवान विष्णु ने जो है दधीचि की बातों को सुना तो विष्णु को भी बहुत अधिक क्रोध आ गया। भगवान विष्णु को भी क्या हो गया, क्रोध आ गया, वो भी क्रोधित हो गए और उन्होंने मुनि दधीचि को समझाने की बल बहुत कोशिश की। भगवान विष्णु ने ऋषि दधीचि को जो है समझाने की बहुत कोशिश की और सभी देवताओं ने भी बोला विष्णु जी का ही साथ दिया। सभी देवताओं ने भी क्या किया, विष्णु जी का ही साथ दिया। अब भगवान विष्णु ने दधीचि मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न कर दिए। अब दधीचि जी को डराने के लिए जो है कई गण जो है भगवान विष्णु ने वहां पर उत्पन्न कर दिए
परंतु बोले दधीची ने अपने सत्य से जो है उन सबको क्या कर दिया, भस्म कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, अपने सत्य से, जो सत्य मार्ग था उनका, तो उससे क्या करा बोले, सबको भस्म कर दिया। क्योंकि वो भगवान महाकाल के क्या थे, परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शंकर से जो है अपने अमृतत्व, दिव्य दृष्टि और निर्भयता का क्या करा था, वरदान प्राप्त करा था। इसलिए बोले उन्होंने अपने सत्य से सभी गुणों को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। जो भी गण जो है भगवान विष्णु ने वहां जो है उत्पन्न किए। अब जब उनको बोले भगवान महर्षि दधीची ने जो है भस्म कर दिया, तो तब बोले विष्णु जी जो है वहां अपनी, विष्णु जी ने क्या कर दी, वहां अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। और यह देख कर बोले दधीची मुनि बोलने लगे कि हे हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए और आप जो है अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। महर्षि दधीची भगवान विष्णु को कह रहे हैं, जब उन्होंने अपना मूर्ति रूप वहां प्रकट किया भगवान विष्णु ने, तो दधीची कह रहे हैं कि हे हरि, आप जो है अपना जो है क्रोध और अहंकार को त्याग दीजिए और आप मुझ से ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। दधीची जी कह रहे हैं कि मुझसे ही जो है संपूर्ण ब्रह्मा रुद्र सहित भले संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। विष्णु जी को कह रहे हैं कि मैं बल ब्रह्मा और रुद्र सहित बल संपूर्ण जगत का दर्शन जो है आपको अपने, मैं करवाता हूं आपको अपने शरीर से। और दधीची मुनि ने बल अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए भगवान विष्णु को। दधीची जी ने क्या किया कि अपने शरीर में ही सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया भगवान विष्णु को। और तब बोले विष्णु जी का क्रोध और भी बढ़ गया। जब दधीची जी ने सारे ब्रह्मांड का जो है दर्शन जो है अपने शरीर में ही करवा दिया, तो भगवान विष्णु को और भी क्रोध आ गया और उन्होंने चक्र उठा लिया। जब विष्णु जो है क्रोधित हो गए तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने सुदर्शन चक्र को उठा दिया और महर्षि को मारने के लिए जो है आगे बढ़े। दधीची को मारने के लिए जो है आगे बढ़ गए, परंतु बोले बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जो है चक्र आगे नहीं आया। चक्र, सुदर्शन चक्र जो है आगे नहीं बढ़ा। अब जब सुदर्शन चक्र आगे नहीं बढ़ा तो यह देखकर बोले दधीची ऋषि, देव ऋषि दधीची जो है हंसने लगे और हंसकर बोले कि हे हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए, भगवान शिव द्वारा जो आपको ये सुदर्शन चक्र प्रदान किया गया है, ये भी बल जो है उनके प्रिय भक्त को मारना नहीं चाहता है। ये सुदर्शन चक्र भी मेरे ऊपर नहीं चल सकता है। ये सुदर्शन चक्र जो है मेरे को भी नहीं मार सकता है।
क्योंकि ये सुदर्शन चक्र भी आपको किसने दिया है? भगवान शंकर ने दिया है। तो भला यह चक्र भले क्यों चलेगा? ये भी भगवान शंकर ने दिया, तो ये चक्र क्यों चलेगा? और शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से भले आप उनके भक्तों का विनाश किसी तरह भी नहीं कर सकते हैं। जो भगवान शंकर द्वारा, भगवान महाकाल द्वारा जो है आपको अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं, उनके द्वारा भी भला आप उनके भक्तों को नहीं मार सकते हैं। उन शस्त्रों का प्रयोग जो है आप उनके भक्तों पे नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से यदि भला आप मुझे मानना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। अगर तुम मुझे ही मानना चाहते हैं तो भगवान शंकर के दिए हुए अस्त्र मत चलाइए, मुझे ब्रह्मास्त्र से मारिए, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। क्योंकि भगवान शंकर से दिए हुए जो अस्त्र आपके पास है, अस्त्र शस्त्र आपके पास है, वो मेरे पे कोई असर नहीं करेंगे, वो आएंगे नहीं मुझे मारने के लिए। और महर्षि दधीचि कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य समझकर विष्णु ने भले उन पर अनेक अस्त्र चलाए। अब जो है जब सुदर्शन चक्र नहीं चला तो भगवान विष्णु ने उन पे कई अस्त्र शस्त्र चलाए। तब भले दधीचि मुनि ने तब क्या किया कि धरती से भले मुट्ठी पर कुशा उठा ली, कुश उठा लिया और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे भले देवताओं की ओर उछाल दिया। अपने मंत्रों के द्वारा जो है उस कुश को जो है मंत्रित किया और वो देवताओं के ऊपर उछाल दिया। और वो कुश भले कालाग्नि के रूप में, जो महर्षि दधीचि ने जो देवताओं की तरफ को जो कुश फेंका था, तो वो क्या हो गया? कालाग्नि के रूप में जो है वो परिवर्तित हो गया। और जिसमें भले जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए अनेक अस्त्र शस्त्र जल करके भस्म हो गए। और जब उस कालाग्नि में जो है अस्त्र शस्त्र भस्म हो गए देवताओं के, तो यह देखकर बल वहां उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए। देवताओं में भगदड़ मच गई, देवता वहां से भाग खड़े हुए। परंतु श्री हरि विष्णु भले दधीचि से युद्ध करते रहे। भगवान विष्णु क्या करने लगे? दधीचि से युद्ध करते रहे और उन दोनों के बीच बल क्या हुआ? भीषण युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हो गया। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब मैं भले राजा शुभ को साथ लेकर के उस स्थान पर आया। जब वहां जो है दधीचि में और विष्णु जी में जो है युद्ध हो गया, तो मैं स्वयं भले राजा शुभ को लेकर के उस जगह जो है उपस्थित हो गया। और जहां उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, और मैं भगवान विष्णु से, मैंने बल क्या कहा? भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास
निरर्थक है। आप जो महर्षि दधीचि से युद्ध कर रहे हैं तो आपका ये प्रयास बल निरर्थक है, ये सार्थक नहीं हो सकता। क्योंकि दधीचि ने जो है भगवान महाकाल से जो क्या क्या किया था, 3 वरदान प्राप्त किए थे। तो आपका प्रयास बल ये सार्थक नहीं हो सकता है। क्योंकि आप भगवान शिव के क्या हैं, परम भक्त हैं और दधीचि को हरा नहीं सकते हैं। आप बल भगवान शिव के जो है परम भक्त हैं और आप जो है दधीचि को हरा नहीं सकते हैं। क्योंकि बोले दधीचि ने जो है भगवान शंकर से वर प्राप्त किए हैं और दधीचि जो है, दधीचि भी जो है भगवान शंकर के क्या हैं, परम भक्त हैं। तो जब दोनों ही भगवान शंकर के परम भक्त हैं और उससे भी आगे जो है दधीचि ने जो है भगवान से जो है वरदान प्राप्त किए हुए हैं, तो आप उनको कैसे हरा सकते हैं। अब यह सुनकर बल जो है भगवान विष्णु जो है शांत हो गए और उन्होंने दधीचि मुनि को प्रणाम किया और तब बल शुभ भी दोनों हाथ जोड़ करके मुनि दधीचि को प्रणाम करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। यह देखकर बोले भगवान विष्णु चुप हो गए और महर्षि दधीचि को प्रणाम किया। और इसको देखकर जो है शुभ ने भी जो है हाथ जोड़कर शुभ भी महर्षि दधीचि को प्रणाम करने लगा और उनके सामने बोले हाथ जोड़कर खड़ा होकर के दधीचि की स्तुति करने लगा और उनसे माफी मांगने लगा कि हे प्रभु, आप मुझ पर जो है कृपा दृष्टि रखिए। महर्षि दधीचि को कह रहे हैं राजा शुभ कि हे प्रभु, आप मुझ पर क्या करें, कृपा दृष्टि रखें। अब यहाँ जो है शुभ का अहंकार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु भी, स्वयं भगवान विष्णु भी शुभ की मदद नहीं कर पाए। अब यहाँ पर जो है राजा शुभ का जो अहंकार दूर हो जाता है और वो महर्षि दधीचि से क्या करते हैं, माफी मांगने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझ पर जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब आगे जो है ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार से बोले राजा शुभ द्वारा की गई स्तुति से क्या हो गया, दधीचि जी को बहुत संतोष मिला। अब महर्षि दधीचि क्या हो गए, राजा शुभ से, जब राजा शुभ ने जो है उनकी स्तुति करी तो उनको बहुत संतोष मिला, शांति मिली, वो शांत हो गए और उन्होंने जो है राजा शुभ को क्षमा कर दिया। राजा शुभ को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। परंतु विष्णु जी सहित बल अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। राजा शुभ को तो क्षमा कर दिया, उसको क्षमा दान दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु और अन्य देवताओं पर जो युद्ध कर रहे थे उन पर बले भगवान विष्णु पर और देवताओं पर महर्षि दधीचि का क्रोध कम नहीं हुआ। और तब बल क्रोधित मुनि दधीचि ने इंद्र सहित बल सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में
भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में जो है नष्ट होने का श्राप दे दिया। अब दधीचि ऋषि ने जो है भगवान विष्णु और इंद्र सहित सभी देवताओं को रुद्राग्नि में, भगवान शंकर की जो रुद्राग्नि है उसमें भस्म होने का श्राप दे दिया। तब बोले इसके बाद जो है राजा शुभ ने दधीचि को पुनः नमस्कार करे, उनकी आराधना की। अब यह जब महर्षि दधीचि ने जो है देवताओं को विष्णु सहित बोले श्राप दे दिया तो क्या हुआ, तब बोले राजा शुभ ने दधीचि की क्या करी, पुनः स्तुति करी। और अपने राज्य की ओर चल दिए। उनकी स्तुति करके, उनको नमस्कार करके और अपने राज्य की ओर चल दिए। और राजा शुभ ने बोले वहां से चले जाने के पश्चात जो है इंद्र सहित सभी देवी देवता, सभी देवता गणों ने भी बोले अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। अब दधीचि ने जो है उन्हें श्राप दे दिया, लेकिन सभी देवता बोले अपने धाम की ओर चले गए। तदुपरांत बोले उसके उपरांत, उसके बाद जो है श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए। और तब से वह पुण्य स्थान थानेश्वर, तब से वह स्थान क्या हुआ, थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। और इस तीर्थ के दर्शन से बोले भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। जो थानेश्वर तीर्थ स्थल है उसके दर्शन करने से बोले भगवान शंकर का स्नेह बढ़ता, प्रेम बढ़ता है और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से नारद जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया है। और जो मनुष्य शुभ और दधीचि के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को बल प्रतिदिन सुनता है वह अल्प मृत्यु को जीत लेता है। उसकी अल्प मृत्यु नहीं होती है, वो अल्प मृत्यु को जीत लेता है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है तो उसकी कथा जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि ये अमृत है, ये मंत्र क्या है, अमृत है। इस मृत्यु को, इस मंत्र को जपने से मृत्यु भी उसे अल्प मृत्यु जिस इंसान की होती है वो भी निकट नहीं आती है। तो भगवान महादेव का जो है ये अमृत मंत्र जो है हमेशा जपना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये मंत्र अमृत मंत्र है और भगवान महाकाल का प्रिय मंत्र है। तो इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिस मनुष्य की अल्प मृत्यु हो या जिस मनुष्य की काल सर्वयोग हो, जिस मनुष्य का, तो वो जो है भगवान के इस मंत्र का जाप करे। उसके दुखों का निवारण हो जाएगा, उसके
उसे जो है अल्प मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो है भगवान शिव के अमृत मंत्र की कथा सुनाई, मृत्युंजय मंत्र की कथा सुनाई, और जो बले इस मंत्र का जाप करता है तो मरणोपरांत जो उसकी सही मृत्यु होती है, जो उसका समय है, आपने समय को जो यापन करके जो है उसकी मृत्यु होती है, तो उसको क्या होता बोले स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो इस पाठ को करने से, जो इसका पाठ करता, महामृत्युंजय का पाठ करता है, उसकी बल युद्ध में मृत्यु, उसे कभी युद्ध में मृत्यु का भय नहीं होता है, तथा निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति करता है। वो हमेशा जो है विजय की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से जो है महामृत्युंजय मंत्र का जो मंत्र जो है महर्षि दधीचि को असुर गुरु जो है शुक्राचार्य से प्रदान हुआ था, और महर्षि दधीचि ने जो है भगवान महाकाल का मृत्युंजय मंत्र जो है उसे सिद्धि करी थी, उसका जप करके महादेव को प्रसन्न किया था। और जब इस मंत्र के द्वारा महादेव प्रसन्न हो गए तो उनको उनका इच्छित वरदान प्राप्त हुआ था। तो उस वरदान के कारण जो है महर्षि दधीचि ने जो है भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया, भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया। तो जो उस महाकाल के भक्त होते हैं वो कभी पराजित नहीं होते हैं, उन्हें कोई भय नहीं सताता है, उन्हें कोई डर नहीं होता है, और अंत में मृत्युपरांत जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो आज मैं यहीं पे जो हूँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों पे भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, और दोस्तों भगवान महाकाल का स्मरण हमेशा कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आगे की कथा जो है ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिव जी से मिलन की कथा है, वो मैं आपके सामने कल रखूंगा। और सभी लोग जो है सुख समृद्धि रहें, यही मेरी महाकाल से जो है प्रार्थना है।